ठीक 10 साल बाद अमावस की एक काली रात, एक भयानक काला जंगल, फड़फड़ाते चमगादड़ों का झुंड जंगल से आसमान की तरफ उड़ता चला जा रहा था। रह रहकर दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थी। माहौल बेहद डरावना था, जैसे उस जंगल में कोई बड़ी शामत आने वाली हो। आसमान का रंग आज भी बदल रहा था और उसी घने काले जंगल के बीच एक संकरी सड़क पर तेज गति से दौड़ती एक चमचमाती कार, और कार में बैठी थी एक फैमिली। यार, आज तो बड़ा मजा आ गया। वीकेंड में फैमिली के साथ बाहर जाना एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है, ये कार चालक बोला। वो काफी बढ़िया मूड में लग रहा था। कार चालक के बगल में एक महिला बैठी हुई थी जो बार बार अपनी कलाई घड़ी में समय देख रही थी। जाने उसे ऐसा क्या लग रहा था, जैसे वो किसी बात को लेकर चिंतित हो। कार के बाहर बेहद सर्द मौसम था। सड़क के किनारे लगे घने पेड़ हल्की हवाओं से झूमते हुए नजर आ रहे थे। उस जंगल पर बने सड़क पर कोई भी स्ट्रीट लाइट ना के बराबर थी, सिवाय कार की हेडलाइट के। वहां कोई रोशनी का प्रकाश नहीं था। कार की स्पीड 60 के आसपास थी। अरे तुम क्या ये बार बार टाइम देख रही हो जाने मन? कार चालक मुस्कुराकर उस महिला से बोला, मुझे ना बहुत डर लग रहा है, हम कुछ ज्यादा ही लेट नहीं हो गए? वो घबराए स्वर में कार चालक से बोली। कार चालक ने एक जोर का ठहाका लगाया और कार की स्पीड बढ़ा दी और हंसते हुए जवाब दिया, अरे मेरी जान, इतनी टेंशन मत लो, मैं तुम सबको जल्दी घर पहुंचा दूंगा। बस कुछ ही देर में हम शहर पहुंच जाएंगे। लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन बहुत घबरा रहा है, महिला ने कपकपाती आवाज में कहा। अरे कुछ नहीं होगा यार, कोई पहली बार आज हम देर रात घर लौट रहे हैं। यार मेरी जान, तुम्हारा मन कब नहीं घबराता? चालक ने हंसते हुए उसकी तरफ देखा और कहा, पता नहीं, पर आज बड़ा अजीब सा लग रहा है। ये जंगल मुझे बहुत अजीब लग रहा है। बाहर एकदम अंधेरा है। अरे मेरी जान, रात में अंधेरा नहीं होगा तो और कब होगा? तुम भी हद करती हो। चलो मैं कार चला रहा हूँ, अब टेंशन छोड़ो। इतना कहकर कार चालक की स्टीयरिंग पर हाथ फिराने लगा। पापा, मुझे नींद आ रही है, पीछे बैठे एक बच्चे ने कार चालक से कहा। अरे तो आप सो जाओ ना, कार में ही सो जाओ। पापा, मुझे कार में नींद नहीं आती। अच्छा बाबा, जल्दी घर पहुंच जाएंगे, ठीक है? ओके पापा। चलो भाई, अब सब लोग रेस्ट करो और मुझे गाड़ी चलाने दो, तभी तो सबको घर पहुंचाऊंगा, कार चालक ने कहा और अपनी पत्नी की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा, जो उसके बगल में बैठी हुई थी। अगले ही पल सड़क पर कोई चीज उन्हें नजर आई और उससे बचने के लिए चालक ने तेजी से कार मोड़ दी। कार संतुलन खोते हुए सड़क किनारे के पेड़ से टकराई। एक जोरदार आवाज हुई और जैसे वो खामोश सा जंगल थर्रा उठा, और फिर उस जोरदार आवाज के बाद एकदम शांत हो गया। दूर कहीं जंगल में दो जोड़ी चमकीली आंखें उस मंजर को ताक रही थी। कार में बैठे पति और पत्नी और उनके 3 बच्चे बाहर निकल कर आए। कार की उस टक्कर में उन्हें हल्की चोटें आई थी। तुम सब ठीक तो हो ना? किसी को कोई चोट तो नहीं लगी? हाँ कहते हुए कार चालक की पत्नी तीनों बच्चों को अपनी बाहों से लगाते हुए बोली,
ये क्या हुआ अर्जुन? ये सब कैसे हुआ? स्त्री ने घबराई हुई आवाज में पूछा। पता नहीं सुनीता, ऐसा लगा जैसे सड़क के बीच में कोई आ गया, पता ही नहीं चला, पर मुझे पक्का यकीन है कि वहाँ कोई था। कार चालक, जिसका नाम अर्जुन था, वो घबराहट में बोला। तभी उसकी पत्नी सुनीता चीख पड़ी, अर्जुन, वो क्या हुआ? वहाँ देखो, उस तरफ, ओह माय गॉड, वहाँ सड़क पर कोई है। अपनी पत्नी की आवाज सुनकर अर्जुन ने सड़क पर जब देखा तो उसे कोई आदमी दिखाई दिया और उसके अब होश उड़ने लगे। ओह सुनीता, शायद ये वही है जो हमारी कार से टकरा गया था। पता नहीं इतनी रात में इतने घने जंगल में सड़क पर क्या कर रहा था। जरूर घायल होगा, हमें इसकी मदद करनी होगी। अर्जुन सड़क की ओर चल दिया जहां वो आदमी अब उठने की कोशिश कर रहा था। जंगल में माहौल बेहद डरावना हो चुका था। कभी कभी तो लग रहा था कि दूर से किसी जानवर या किसी इंसान की भयानक आवाजें गूंज रही हैं। अपने डर और अपने आप को संभालते हुए अर्जुन सड़क के पास पहुंचा जहां उसे वो आदमी मिला। भाई साहब माफ कीजिएगा, आप मेरी कार से टकरा गए, मुझे अंधेरे में ठीक से दिखाई नहीं दिया। आप ठीक तो है ना? सड़क पर एक साया था। अंधेरे में उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। वह धीमे स्वर में बोला, हाँ मैं ठीक हूँ। इससे पहले कि अर्जुन उसका चेहरा देख पाता, अचानक अंधेरा और बढ़ गया था। एकदम से चांद को बादलों ने जैसे ढक लिया था। दूर किसी भेड़िए की आवाजें आने लगी थी। आप इतनी रात में इस वीरान सड़क पर, कौन है आप? मैं मेजर संग्राम सिंह। दरअसल मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया है। ओह, किधर है आपकी कार? थोड़ा सा आगे। मैं मदद के लिए आपकी कार रोकने का प्रयास कर रहा था। ओह, माफ कीजिए, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आज रात कुछ ज्यादा ही अंधेरा है, मुझे पता ही नहीं चला कि आप कब सड़क पर आए। कोई बात नहीं, आपने अगर वक्त रहते कार मोड़ी ना होती तो शायद और बुरा हो सकता था। वे दोनों चलते हुए सड़क पर थोड़ा सा आगे आ गए। अब अर्जुन ने देखा कि ठीक उनकी कार की तरह संग्राम की कार भी सड़क किनारे एक पेड़ से टकराई हुई थी। वह उसके पास पहुंचा, पर तभी अचानक वहां का दृश्य देखकर उसका दिल दहल उठा। मानो उसका दिल हलक से बाहर निकल आएगा। खौफ अब उस पर कहर बनकर बरस रहा था। वह उस कार को देखने लगा जो कि कई साल पहले ही जल चुकी थी। उसने कार में झांक कर देखा। अंदर एक जवान लड़का लड़की और एक औरत भी उसकी तरफ देखकर पलटे। हमारी मदद कीजिए, हमारी मदद कीजिए, हमारी मदद कीजिए। उनके चेहरे पर भयानक इरादे नजर आ रहे थे। अर्जुन बौखलाता हुआ पीछे की तरफ पलटा। उसने पीछे देखा तो पीछे संग्राम सिंह एक कुल्हाड़ी लेकर खड़ा मुस्कुरा रहा था। तूने क्यों मुझ पर और मेरे परिवार पर गाड़ी चलाई? मैं इतना बोलते हुए
अर्जुन लड़खड़ाता हुआ पीछे गिर गया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, तब तक पीछे से उसकी कार वहां आ गई, जिसे उसकी बीवी सुनीता चला रही थी। अर्जुन, जल्दी कार में बैठो! वह जोर से चीखी। उसे अब खतरा नजर आ गया था। अर्जुन संभल कर उठा और पलक झपकते ही कार में घुस गया। अंदर उन सबके बच्चे सहमे हुए थे। सुनीता ने कार को फुल स्पीड से आगे बढ़ा दिया। संग्राम सड़क किनारे खड़ा उन्हें देख रहा था। उसके चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान थी। ये सब क्या हो रहा है अर्जुन? सुनीता, तुम बस गाड़ी भगाते रहो, बोलो मत। पता नहीं कौन था वो और उसकी फैमिली। ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अर्जुन डरा हुआ था। कार चलती जा रही थी। ठीक 5 मिनट बाद दोबारा उन्हें वही साया, यानी कि संग्राम सिंह, सड़क पर दिखाई दिया। इस बार वो अकेला नहीं था, उसके साथ पूरा परिवार भी खड़ा हुआ था। इस कहानी का अगला अध्याय आप जल्द ही सुनेंगे।